आज की कहानी। एक गांव जिसमें एक पशुहारा अपने मवेशियों को चराने के लिए लेकर जाता था। वह सुबह निकलता और शाम को घर पर वापस आता था। उसकी श्री कृष्ण जी भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा भक्ति थी। वह जब भी घर से निकलता, रास्ते में श्री कृष्ण जी का मंदिर आता, वह वहाँ पर उन्हें हाथ जोड़कर विनती कर कर जाता, हे भगवान, तुमने मुझे जैसी ज़िंदगी दे रखी है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। एक दिन जब वह घर से निकल रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हमने जो मक्खन निकाला है वह बिल्कुल ताज़ा है। आज मैं वह श्री कृष्ण जी के लिए लेकर जाऊंगा। तब उस दिन वह मक्खन लेकर रास्ते में रुका जहाँ पर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा थी। वह वहाँ पर जाकर उनके सामने रख गया। जब वह वापस आया तब उसने देखा उस कटोरी में मक्खन नहीं था। तब वह श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपने मेरे मक्खन का भोग स्वीकार किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तब इतना कहने के बाद वह चला गया। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। अपनी पत्नी से कहकर फिर से ताज़ा मक्खन निकाला और जाते वक्त श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने रखकर चला गया। और आते वक्त जब उसने देखा तब फिर से वहाँ पर वह मक्खन नहीं था। उसे फिर से यह विश्वास नहीं हुआ कि श्री कृष्ण जी मेरा मक्खन का भोग खा रहे हैं। तब उसने भगवान जी से कहा, हे भगवान, क्या आप सचमुच मेरे मक्खन का भोग खा रहे हैं? तब इतना कहने के बाद उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, हे वत्स, तू हमारे लिए इतना अच्छा मक्खन लेकर आ रहा है और तुझे मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, तो मैं तेरा भोग कैसे स्वीकार ना करूं। तब इतना कहने के बाद वह सोचने लगा, यह आवाज़ इस प्रतिमा से आ रही है। तब वह बोला, हे भगवान, कृपया कर कर अगर आप मानते हैं कि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आप मुझे दर्शन दीजिए, तभी मैं विश्वास कर पाऊँगा कि आप सचमुच मुझे अपना सच्चा दास समझते हैं। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी उसके सामने आ गए। तब यह बोले कि यह बात तूने किसी को नहीं बतानी कि मैं तुझे दर्शन देने तेरे सामने आया हूँ, और तू मुझे इसी प्रकार से मेरा फेवरेट मक्खन लाकर दिया कर। इसी प्रकार अगले दिन उस पशुहारे ने फिर से ताज़ा मक्खन निकाला और वह श्री कृष्ण जी को देने लगा। एक दिन उसने उस प्रतिमा को देखकर यह कहा, हे भगवान, आप क्यों पूरा दिन खड़े रहते हैं? क्या आप थकते नहीं हैं? तब भगवान ने कहा, तुझे दर्शन देने से मुझे यही लगा कि तुम मनुष्य लोग यही काम करते हो। जो काम अपने आप चल रहा होता है तुम उसमें इंटरफेयर करने लग जाते हो। चलो, इस बात का मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। अब इस प्रतिमा के सामने न जाने कितने व्यक्ति आएंगे, लेकिन तुमने एक काम करना है, इस प्रतिमा के पीछे खड़कर रहना है और तुम्हें इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ। और वह कहकर वह कृष्ण भगवान जी अंतर्ध्यान होकर प्रतिमा में समा गए। तभी कुछ देर के बाद वहाँ से एक सेठ व्यक्ति आया जिसके हाथ में एक नोटों की थैली थी और वह भगवान से कह रहा था, हे भगवान, तुम्हारी वजह से मेरा काम चल गया। अब मैं एक सफल व्यक्ति बन गया हूँ। इतना जोश और होश में वह व्यक्ति उस नोटों की थैली को श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने ही भूल गया। अब यह व्यक्ति जो प्रतिमा के पीछे खड़ा था वह कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कृष्ण जी ने कह रखा था कि तूने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ही एक गरीब व्यक्ति वहाँ से आ गया और भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, तूने मेरी ज़िंदगी में ये क्या लिखा है? मैं अपने घर का और अपने बच्चों का सही तरीके से गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर कर मुझे कुछ रास्ता दिखाइए।
इतना कहने के बाद ही जब उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिसमें काफ़ी रुपए थे, अब वह गरीब सोचने लगा कि यह रुपए मुझे भगवान ने ही दिए हैं। तब वह नोटों को लेकर वहाँ से चला गया और इसके कुछ समय के पश्चात वहाँ पर एक सपेरा आया और भगवान से कहने लगा, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कब कितने समय की है और मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरा काम तो सांपों को पकड़ना है, कभी भी मुझे सांप डस सकते हैं। अब अचानक से वह व्यक्ति आ गया जिसकी असली में नोटों की थैली वहाँ पर रखी थी जो भूल गया था। वह दो सिपाही लेकर आया और आकर इस सपेरे को बोला, तूने ही चोरी की है उन नोटों की, तो वो नोट निकाल। तब पीछे से वह व्यक्ति जो प्रतिमा के पीछे खड़ा था वह चुपचाप देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। अब उसको श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तूने कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, लेकिन फिर भी वह अपने आप को रोक न पाया और बाहर आकर बोला, तुम्हारी नोटों का जो बैग था जिसमें रुपए थे वह इसने नहीं लिए, वह तो एक गरीब व्यक्ति ले गया, यह सपेरा तो निर्दोष है। तब वह साहूकार व्यक्ति जिसके रुपए थे वह बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? तब इस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं इस प्रतिमा के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था, मैंने देखा था वह गरीब व्यक्ति इसे ले गया। तब वह सिपाही जो साथ में लेकर आया था उनको कहा, तुम जाकर उसे देखो, वह ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, उस गरीब व्यक्ति को ढूंढो। तब वह थोड़ी देर ही गए, वहाँ पर उन्हें वह गरीब व्यक्ति मिल गया। इस प्रकार से वह सब चले गए। अब उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी से बोला, कृपा कर कर भगवान मुझे दर्शन दीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। तब बोले, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा था, तूने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, तूने सारा काम खराब कर दिया। वह सपेरा अगर उसे मंत्री पकड़ कर ले जाते तो वह बच जाता, लेकिन तेरी वजह से वह सपेरा जिसे सांप ने डस लिया, क्योंकि उसका काम ही था कि वह सांपों को पकड़ता था, और तेरी वजह से आज एक व्यक्ति की ज़िंदगी ना रही। तो दोस्तों, इस कहानी के पीछे हमारा उद्देश्य ये है, जो भगवान ने लिखा है वह होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। जो भी भगवान हमारे साथ कर रहा है वह हमारे भले के लिए कर रहा है। कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे साथ जो ये हो रहा है वह हम उसे सही करने की कोशिश करें, लेकिन हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो लिखा है वह कुछ सोच समझ कर ही लिखा है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमें जैसा हो रहा है उसमें विश्वास रखकर उसे वैसा ही होने देना चाहिए जैसे हो रहा है। धन्यवाद।